गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो सभी प्यारे बच्चों का आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा हिंदी। तो आपने देखा जो पिछली वर्कशीट थी हमारी 52 और 50, तो उसमें भी देखा कि दो बैलों की कथा जो वाला पार्ट है, तो उसी पार्ट को इसमें कंटिन्यू किया गया। और आज की तारीख हमारी 9 नवंबर 2020 और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए था। सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें, बच्चे बच्चियाँ, और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। तो ये वर्कशीट भी हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, मतलब पिछली वर्कशीट में भी इस पार्ट की चर्चा की गई थी। तो सभी बच्चे इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो आपने इस वर्कशीट में अब तक पढ़ा है। ये वर्कशीट भी हमारे लिए बहुत आसान है और इसमें जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनको भी हमें हल करके उत्तर देने हैं, इनको याद भी करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में जो ये पैसे दिया हुआ है इसे बिल्कुल हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आता तो कम से कम हमें इसे 2 बार रीड करें और इन प्रश्नों का आसानी से हमें उत्तर देना है। जो आपकी 9th क्लास के एग्जाम है, 10th क्लास के एग्जाम है, आप देखेंगे कि जो गद्यांश आता है ये 5 से 7 नंबर का आता है। तो कैसे हमें इसके आंसर हल आने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले इस गद्यांश को हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि कैसे वो दो बैल अपने जो बैल थे, तो कैसे उन्होंने अपने शत्रु को परास्त करके दोबारा वो कहाँ पे आ गए, अपने वापस उसी मालिक के घर पे आ गए। अब देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है कि आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। तो आज भी उनको पहले की तरह जो सूखा भूसा भोजन में दिया जाता था, तो वो उनके सामने डाला गया। दोनों बेचारे चुपचाप खड़े थे। कैसे खड़े थे बेटा? दोनों चुपचाप खड़ के। अब घर के मतलब जब घर के लोगों का भी भोजन करने का समय हो गया। अब सभी लोग घर में भी क्या करने लगे, भोजन करने लगे, जैसे उन दोनों बैलों को डाल दिया गया था। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। अब जो उसके घर में जो छोटी सी लड़की थी, उसके आपको पता है उसकी माँ तो थी नहीं उस लड़की के, तो वो 2 बैलों के साथ बिल्कुल एक तरह से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो 2 रोटियां लेकर उनके लिए वो निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। और क्या हुआ, वो जो छोटी सी बच्ची उन बैलों से जो प्यार करती थी, तो उन 2 बैलों को खिला के चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख तो क्या शांत की होगी, लेकिन जो जो भूख तो उनको भी पता है कि जो बैलों की जो मुंशी प्रेमचंद जी है, वो 2 बैलों की कथा के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि उनकी भूख तो क्या शांत हुई होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कि उस लड़की के प्यार प्रेम को देखकर उन दोनों जो बैल थे उनके भोजन, उनके जो हृदय है उसको ऐसा लगा कि सूखा भूखा खाने से तो ठीक है, कि जो लड़की 2 रोटी दे के गई है और जो उसके प्रति जो प्यार है उसको देख के उनका दिल भर आया और उनको ऐसा लगा कि हमें पूरा भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तो उस लड़की को वो 2 बैल क्या बता रहे, बहुत ही सज्जन बता रहे। लड़की भैरों की थी। जो लड़की जो उनको 2 बैलों को रोटी दे के गई, वो किसकी लड़की थी? भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी माँ खत्म हो गई थी, तो इसलिए उनका सौतेली माँ उस लड़की को बहुत मारती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्महत्या हो गई। तो उसकी जब वो माँ मारती थी तो दोनों बैलों को रोटी वगैरह खिलाना, चारे वगैरह की व्यवस्था करना, पानी भी वो कभी सभी पिला देती थी। तो इस तरह से उस लड़की का उन दोनों बैलों के साथ कैसा संबंध हो गया, बिल्कुल आत्मा के जैसा। हम किसी से बहुत ही प्यार से संबंध रखते हैं, तो इसी प्रकार उस लड़की का दोनों बैलों से क्या हो गया, बहुत ही आत्मीयता के साथ संबंध हो गया। तो इस वर्कशीट में भी ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको हम देख लेंगे कि पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा इसमें, कि पहला क्वेश्चन है 2 बैलों को भोजन दिया गया। कैसा भोजन दिया गया? तो आपने देखा इसमें पढ़ा, ये रहा देखो पहले लाइन में ये रहा कि देखो दोनों बैलों को, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, दोनों बैलों को वही सूखा भूसा लाया गया। तो यहाँ पे हम इसका आंसर ये लिखेंगे पहले क्वेश्चन का
कि दोनों बैलों को सूखा भूसा भोजन में दिया गया। ओके बेटा, क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? जो भैरों की लड़की थी, कौन थी बेटा? एक भाई भैरों की लड़की ने। तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि बैलों को रोटियां भैरों की लड़की ने खिलाई। ओके बेटा, क्लियर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो इसमें लिख देंगे बैलों को रोटियां या लड़की ने खिलाई या बैलों की लड़की ने खिलाई, दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उस रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत हुई होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, तो इसका आंसर तो ये हमने लिख लिया, दोनों बहनों को, सॉरी बहन नहीं है यहाँ पे, बैल आएगा। दोनों बैलों को फिर वही सूखा भूसा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन था कि बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को रोटियां एक छोटी सी लड़की ने खिलाई, बैलों की लड़की ने खिलाई। और तीसरा क्वेश्चन था हमारा, भाई इस भाव का क्या अर्थ है? इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का यह अर्थ है कि प्रेम और मोह से दोनों बैल क्या हो गए? उनकी आत्मा तृप्त हो गई। जितना आवश्यक पेट के लिए भोजन होता है, उतना ही आवश्यक हृदय के लिए प्रेम भी होता है। ओके बेटा, क्लियर है हमारा। और हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि छोटी लड़की के पिता का नाम क्या था? उसका नाम क्या था बेटा? भैरव। पांचवा क्वेश्चन है, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी? क्योंकि छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उसे बैलों से आत्मीयता थी, क्योंकि वो जानवर का प्रेम का महत्व समझती थी। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, अब ये हमारे पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो सभी बच्चे इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे और अपनी हिंदी की कॉपी में से करेंगे। ठीक है बेटा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और फॉरवर्ड भी अधिक से अधिक बच्चों को कर सकें, जिससे उन बच्चों की मदद मिल सके। ओके बेटा, क्लियर। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें बेटा। कोविड-19 महामारी चल रही, तो सभी बच्चे सुरक्षित रहने के लिए मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।